हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं ऑब्जेक्टिव का थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव में 18 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, 19 से बताना शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, दिया है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो ए का मान क्या हो। देखिए, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो इसके दो शून्य होंगे, एक को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो अल्फा मान लीजिएगा x, तो बीटा हो जाएगा 1/x, क्योंकि व्युत्क्रम दिया है। अब बोला है a का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको देखना है कि a यहां पर है, ये यहां पर है। शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध बताए हैं, एक अल्फा जोड़ बीटा वाला और एक अल्फा इंटू बीटा वाला। तो आपको देखना है कि अल्फा जोड़ बीटा लें कि अल्फा इंटू बीटा लें। दोनों में वही लेना है, ए का मान निकालना है तो ए हो, तो अल्फा जोड़ बीटा लेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए। इसमें भी ए आ गया। अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो उसमें सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, तो इसमें भी ए आ जा रहा है। तो आपको फ्री दिया गया है, आप अल्फा प्लस बीटा से बनाइए या अल्फा इंटू बीटा से। हम अल्फा इंटू बीटा से बना रहे हैं, आप एक बार अल्फा प्लस बीटा से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। तो अल्फा एक्स माना है, बीटा 1/x हो गया है, और सी मेरा 6a है, और a स्क्वायर प्लस 9 है। x से x कट गया, 1 बचा, a स्क्वायर प्लस 9। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 9, यहाँ 1 है, 1 से 6 कर दीजिए, 6a हो जाएगा। अब सबको एक साइड में भेज देंगे, a स्क्वायर 2 पावर के बाद एक पावर वाला लिखते हैं तो प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये बगल में हो जाएगा बराबर 0। ये 9 LHS में ही है, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब जैसे आप शून्यक निकालते हैं वैसे इसका गुणनखंडन करके शून्यक निकाल लेना है। तो 9 से 1 में गुना कीजिएगा, इधर लिखता हूं 9 हो जाएगा, और 9 1 के पहाड़ा में 9 बार में, 3 के पहाड़ा में 3 बार में होता है। अब आपको प्लस करके -6 लाना है। तो देखिए, इसको प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, 3 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। प्लस कब होता है? जब दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में। तो हमको माइनस में लाना है, इसलिए दोनों माइनस में होगा। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में a कॉमन कर लेंगे, a से a में भाग करेंगे तो a, फिर इससे इसमें भाग करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 3 हो गया, अब 3 से 3 में भाग कीजिए तो a बचेगा, माइनस से प्लस में कीजिएगा तो माइनस, 3 से 9 में कीजिएगा 3। दोनों में a माइनस 3 है लिखा जाता है, और यहां बचा a माइनस 3। अगर दोनों बराबर हो
तो दोनों से मान मत निकालना, एक से। बहुत बार मैंने बताया है इतना बराबर 0, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब a इक्वल टू 3, देखिए नहीं है तो डी में मारेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 20 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो, माने अल्फा और बीटा शून्यक भी है और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 भी दिया है, तो के का मान क्या होगा? तो अल्फा माइनस बीटा दिया है तो अल्फा माइनस बीटा का सूत्र लिख दीजिए। तो अल्फा माइनस बीटा का सूत्र मैंने लिखवाया है आप लोगों को, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए। अब अल्फा माइनस बीटा का मान 1 दिया है, प्लस माइनस बी, तो देखिए ए 1 है, बी के है और सी 12 है। तो बी स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, 4 ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पर 12 है, बाई ए, तो ए की जगह पर 1 है। अब प्लस माइनस ये की स्क्वायर, 4 से 1 में कीजिएगा तो 4, अब 4 से 12 में कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। अब आपको के का वैल्यू निकालना है, तो रूट है तो दोनों तरफ रूट हो तब, या एक तरफ रूट हो तब। रूट हटाने का एक उपाय है कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक है। वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो एक का वर्ग कीजिएगा तो एक, बहुत लोग स्क्वायरिंग बहुत साइड लिखता है, मतलब एक ही है, तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक होगा, प्लस का प्लस ही होता है और माइनस का प्लस हो जाता है, मतलब कि ये दोनों प्लस हो गया तो प्लस नहीं लिखेंगे। इसका स्क्वायर कीजिएगा वर्ग, रूट और स्क्वायर भाग जाता है, के स्क्वायर माइनस 48। अब 48 को उधर फेंक दीजिए, 1 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा के स्क्वायर, और 48 में 1 जोड़िएगा 49 हो जाएगा। ध्यान देना है, हम क्या बोलते हैं, कभी कभी गलत ही बोलते हैं आप लोग को देखने के लिए, इसलिए आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट लगता है तो प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है। प्लस माइनस 49 का रूट 7 हो जाता है और के हो गया। अब के इक्वल टू प्लस माइनस 7, अब देख लीजिए, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में ये बहुपद दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का 2.2 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब बताया था उसमें, तो मैंने बताया है, उस समय बोला भी था कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है, ये आपका 20 नंबर था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने सूत्र भी दिखाया है और सिद्ध भी कराया है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, जो इसमें नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख ले, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा, यहाँ दिखाई देगा ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और ये होता है सी बाई ए। अब माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, इसको मिटा देते हैं 2c बाई ए। अब देखिए ए स्क्वायर, ए का एलसीएम निकालिएगा, लसअ निकालिएगा तो ए स्क्वायर कट गया 1, तो 1 से इसमें इंटू कीजिए, शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं, ए से ए स्क्वायर में कीजिएगा तो ए आएगा, तो ए से इसमें इंटू कीजिए, देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, तो मैंने पहले से बताया आपको, ठीक है, इसलिए इसमें आंसर कोई नहीं होगा, डी, ठीक है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान बताना है आपको। तो इसमें बता दे रहे हैं, अब बाद में आप याद कर लीजिएगा कि डायरेक्ट बनाइएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का ऐसा सूत्र लिखना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा हो। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र आप याद कीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल का सूत्र याद कीजिए, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अब माइनस का क्यू कीजिएगा तो माइनस ही होगा, बी का बी क्यूब, ए का ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3b से इसमें गुना कीजिए बी सी, और ए से ए में कीजिएगा ए स्क्वायर, सी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ए क्यू और ए स्क्वायर का एलसीएम निकालिए, लसअ निकालिए, तो बड़ा घात होता है, तो बड़ा 3 है, ये हो गया। इससे इसमें भाग कीजिएगा 1 आएगा, 1 से इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें भाग कीजिएगा तो ए आएगा, ए से इसमें गुना कीजिए 3abc, ठीक है। अब देखिए, देखने में लग रहा है कोई नहीं है, लेकिन है माइनस बी क्यूब, देखिए प्लस 3abc ए क्यूब, यही मेरा आंसर होगा। और ये दोनों तो बहुत इजी है। उस द्विघात बहुपद को बनावे जिसके शून्यकों का योग 8 एवं गुणनफल 12 हो। तो जब जोगफल और गुणनफल दिया हो तो आराम से द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोगों को बताए हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो ऑब्जेक्टिव में है तो के पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, के की जगह पर कुछ भी लिखिए, नहीं लिखिए। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा देखिए 8 है, 8 एक्स अल्फा इंटू बीटा 12 है, 12 लिखिए, हो गया। ये देख लीजिए किसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये है, ये आपका 22 नंबर हो गया, ये आपका 23 नंबर हो गया।
ऑब्जेक्टिव में बार बार बोले कि लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर से मतलब है। सब्जेक्टिव में रहेगा तो बाई विधिवत बनाना है आपको। अब है इतना के, ये बहुपद है, इतना के शून्यकों का योगफल। तो बहुत लोग कहता है बड़ा इजी है, शून्यकों का योगफल कौन नहीं जानता है। शून्यकों का योगफल तो आप लोग कूद कूद के लिखते हैं का -b/a, तब से लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुपद चेंज है, ठीक है। ध्यान देंगे, माइनस b के जगह पर देखिए क्या है, -c, a है, b है, c है, तो -c और a की जगह पर क्या है, b है। चलिए ध्यान से, ज्यादा खुशी में मत रहिएगा, माइनस माइनस प्लस c/b, तो प्लस रूप में नहीं रहता है, इसलिए b आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब 25 नंबर देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, एगो x है तो एगो 1/x, इसके पहले भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो b क्या होगा, तो अगर अल्फा बराबर आप x मानते हैं तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। अब आपको एक शून्यक x हो गया, एक शून्यक 1/x हो गया। अब b का वैल्यू निकालना है, तो b गुणांक हो गया, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच द्विघात में दो ठो बताए हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखना है कि आपका b किस में आएगा, अल्फा इंटू बीटा में कि अल्फा प्लस बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, तो उसमें तो a आएगा। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो उसमें ये आएगा c/a, तो उसमें b आ रहा है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा वाला से बनाएंगे, ठीक है। तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो अल्फा x है, बीटा 1/x है, और c मेरा -b है और a मेरा 1 है। x से x कट गया, इधर 1 से इसमें भाग करेंगे यही आएगा। b का वैल्यू निकालना है तो b से माइनस हटाना है। माइनस हटाने का तरीका एक ही है कि दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दीजिए, तो इसमें दीजिएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो b = -1 आंसर हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर हो, बराबर का मतलब अल्फा अगर x है तो बीटा भी x ही है, किंतु विपरीत हो, मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस में है। कहने का मतलब है कि अगर अल्फा, ये 26 नंबर है, अल्फा x है तो बीटा -x होगा, तो a का मान क्या होगा। अब देखिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा वाला। अब अल्फा प्लस बीटा वाला लें, अल्फा इंटू बीटा वाला लें, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जिसमें मेरा a आएगा वही लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, तो उसमें मेरा a नहीं आया,
लेकिन अल्फा प्लस बीटा लेंगे माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो इसमें ए आ गया, इसलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा वाला सूत्र लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा एक्स माने हैं, बीटा माइनस एक्स हो गया है, माइनस बी की जगह पर आप ए रखेंगे और ए की जगह पर एक रखेंगे। देखिए प्लस माइनस माइनस, एक से इसमें भाग दीजिएगा, माइनस ए, एक्स में से एक्स घट गया। अब ए में से माइनस हटाना है तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, तो इसमें करेंगे तो ई तो जीरो में माइनस प्लस कुछ भी रखिए जीरो ही होता है, तो मुद्दा है, और इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ए का वैल्यू जीरो हो गया, तो जीरो देखिए इसमें है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में है कि बहुपद इतना के शून्यकों की अधिकतम संख्या, आप लोग बताए हैं कि शून्यकों की अधिकतम संख्या बराबर घात, फंडामेंटल में मैंने बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो इस बहुपद का घात 3 है, इसलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस ए बहुपद इतना का गुणनखंड हो, देखिए इस बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, तो a का मान क्या होगा? थोड़ा सा हमको इसमें डाउट भी लग रहा है कि हो सकता है कि यहां कभी कभी 3 भी दे दे, यहां 2 भी दे दे, परंतु जो दिया है उसी पर बनाइए। अगर दे देगा तो आप उसे सलट लीजिएगा, ठीक है, अभी जो आपके पास है उसी से आंसर लाइए। तो बोला है कि यह इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इससे शून्यक निकाल लीजिए, इसका जो शून्यक होगा इसका भी एक शून्यक होगा, ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए इसको जीरो कर देंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस ए बराबर 0, तो x इक्वल माइनस ए हो जाएगा। अब जहां जहां x है, अब ये शून्य हो गया, इसलिए जहां जहां x है वहां माइनस ए रखिए, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि गुणनखंड है तो इसका शून्य निकाल के इसमें डाल सकते हैं, इसका शून्य मतलब इसका शून्य, ठीक है। तो अब इसमें जहां जहां x है वहां माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स के जगह पर माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। देखिए यहां दिखाई दे रहा है तो ठीक है, तो बराबर 0 यहां छूट जा रहा है मेरा। अब ये 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 ए से ए में कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 से ए में कीजिए 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए ये और ये कट गया, प्लस है माइनस है, तो 5a इस प्लस 10 को इधर फेंक दीजिए माइनस 10। अब a इक्वल टू माइनस 10 बटे माइनस 5, माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10, a बराबर 2, तो 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यदि इतना के दो शून्यकों का गुणनफल 3, देखिए
इसमें 3 पावर है, ये त्रिघात है, तो त्रिघात है तो 3 शून्यक है, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि अल्फा, ये क्वेश्चन नंबर 29, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, तो इसका तीसरा शून्यक मतलब गामा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखना है त्रिघात बहुपद में कि शून्यकों और गुणांकों के बीच 3 ठोस संबंध मैंने बताया है। एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ज्यादा बेहतर होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ही लेना, हल्का पड़ेगा। ठीक है, तो खूब ध्यान दीजिएगा, दाना मतलब मामा नहीं। ठीक है, हाँ, तो अल्फा बीटा गामा ध्यान देंगे, तो ये सूत्र होता है -d/a। अब अल्फा इंटू बीटा मेरा 3 है, गामा हमको निकालना है, माइनस डी देखिए -27 है, और ए देखिए 3 है। अब 3 इंटू गामा, माइनस माइनस प्लस बाई 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं गामा बोल रहा हूँ, गामा नहीं बोल रहा हूँ। कभी कभी लोग कहता है कि आप द्विघात को त्रिघात जैसा बोलते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इससे ये कट गया, अब गामा निकालना है तो 9 ऊपर हो जाएगा, और 3 गुना में है तो भागा में, कट गया। पता नहीं आंसर आया कि नहीं आया। अब देखिए, खोजिए, यही आंसर होगा का? नहीं होगा, ये आंसर होगा। ये नहीं कि 3 है तो यही बोल दीजिएगा, ये 3 है, ये। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, खूब ध्यान देंगे। उस बहुपद को ज्ञात करें, बहुपद निकालना है, तो बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का जोगफल, शून्यकों का गुणनफल चाहिए, जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्यक का वर्ग है, मतलब इसका जो शून्यक आएगा उसका वर्ग करेंगे, वो बहुपद निकालना है। तो पहले इसका शून्यक अगर आप अल्फा मान लेते हैं, इस बहुपद का शून्यक अगर आप अल्फा मान लेते हैं, तो ज्ञात करने वाले बहुपद का शून्यक अल्फा स्क्वायर होगा। इसका दूसरा अगर बीटा है तो उसका बीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर दिया गया या दिए गए बहुपद का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो ज्ञात करने वाले बहुपद का शून्यक अल्फा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर होंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ऑब्जेक्टिव है तो घबराइएगा मत, बहुत बड़ा में बना रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए बड़ा हो रहा है, दिमाग में रहेगा सब ठीक है। तो अब शून्यक मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बहुपद बनाना है, तो अब जो बहुपद बनाइएगा उसका तो शून्यक आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो
उस बहुपद बराबर था आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ टी लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो के लेना जरूरी नहीं, कहीं बाई है सब्जेक्टिव में पूछे तब तो के लगाना है। तो शून्यकों का जोड़फल तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और शून्यकों का गुणनफल अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अब पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का, तो ये चीज आपको पहले निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए। तो मैंने आपको सूत्र बताया है ऑब्जेक्टिव में भी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, बताया है कि रूट अंडर, पता नहीं याद है कि नहीं, बी स्क्वायर, रूट नहीं लगाया था इसमें, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ये होता है सी बाई ए। तो देखिए माइनस बी बाई ए इस बहुपद का निकालिए, इस बहुपद का माइनस बी बाई ए। तो इससे बढ़िया होगा कि सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर होगा आपको पहले कि अल्फा प्लस बीटा ही निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस जगह का थोड़ा सा कमी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर देखिए क्या होगा, -1 और ए की जगह पर क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी की जगह पर -1 देखिए और ए की जगह पर 1 -1। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर इंटू, तब इसमें आपको क्या करना है, डालना है, ठीक है। तो मैं पहले ये मिटा देता हूं, आप पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस ये बताया हूं, या डायरेक्ट सूत्र आपको याद है तो लिख लीजिएगा, टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा -1 है और 1 माइनस माइनस प्लस 2 से 1 में करेंगे 2, 3 हो गया। अब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए कितना है, -1, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब बहुपद बनाएंगे तो द्विघात बहुपद इक्वल टू देखिए द्विघात बहुपद इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये होगा। तो ऑब्जेक्टिव है तो मैंने बोला है कि के की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत भी है तो देखिए दोनों में बटा नहीं है तो आप 1 डाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दे दीजिए 3 है,
तो 3x अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 है, तो 1 से इसमें इंटू कीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें किसमें आंसर में है, तो खूब ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कम देता है, 2 मार्क्स में ज्यादा देता है, इसलिए घबराना नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्यक का वर्ग है। बहुपद बनाना है, ये इसके शून्यक का वर्ग है, इसके शून्यक अगर हम अल्फा बीटा माने हैं तो ज्ञात करने वाले बहुपद का शून्यक अल्फा स्क्वायर और क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो बहुपद बनाना है तो शून्यकों का जोड़फल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक ये और ये है, इसलिए मैंने शून्यकों का जोड़फल शून्यकों का गुणनफल, अब ये निकालना है और ये निकालना है। तो स्क्वायर वाला जब भी निकालना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेना है। ठीक है, और तब इसका मान निकाल के इसमें डाल देना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं है इसका। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना ही रहने देता हूं। आप एनसीईआरटी का पूरा बना लो, मैंने बता दिया है, साइड बुक भी बनाओ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने कम से कम 30 आपको तो जरूर बता दिया ऑब्जेक्टिव, 30 को आप बना लीजिएगा तो 2 लेसन का कोई ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर दिक्कत होता है तो बाद में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम सॉल्व करके दे देंगे आपको। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।